अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामिक गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आप ये चंद अल्फाज सुने होंगे और आपके जहन में ये सवाल भी पैदा हुआ होगा कि इनसे क्या मुराद है। मसलन ये सबब क्या होता है, ये सबब खफ़ीफ़ क्या है, ये सबब सकील क्या है, ये वतद क्या है, ये वतद मजमू क्या है, ये वतद मफरूक क्या है, ये फ़ासला क्या है, ये फ़ासला सग़रा क्या है, ये फ़ासला कुबरा क्या है। जी हाँ, ये 6 अल्फाज, ये 6 इस्तिलाहें, जी हाँ, ये शेर की बुनियाद है। शेर जो होता है उसमें जहाँ दीगर इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं उसके अयूब के हवाले से, उसके महासन के हवाले से, जी हाँ, मैं समझता हूँ कि वो सब बाद की बातें हैं। असल और बुनियादी इस्तिलाहात जो हैं, ये पहली यूँ समझ लें कि ये 6 ऐसी इस्तिलाहात हैं कि इन से जो है वो शेर बनता है। जी हाँ, इनसे जो है यूँ समझ लें कि ये सारी की सारी कहानी जो शेर कहानी है ये शुरू होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि ये जो 6 इस्तिलाहात मैंने आपके सामने बोली हैं, इनके क्या मफाहिम है। जी हाँ, वीडियो की शुरुआत आपसे पढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह ये इल्तिमास कि अगर कोई साहब चैनल पर नए हैं तो बाकायदा तो वो बाज़ाब्ता तौर पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये 6 इस्तिलाहात हैं। जी हाँ, अब मैं एक एक करके आपको इनके मफाहिम जो है वो गोश गुजार करता हूँ। इस्तिलाह नंबर 1, सबब खफ़ीफ़। जी हाँ, याद रखें कि अगर कोई एक मुतहर्रक और उसके साथ एक साकन शामिल हो तो उसको सबब खफ़ीफ़ कहते हैं। मसलन फ़े ज़बर अलफ़ फ़ा, अब देख रहे हैं आप कि फ़ा जो है इसका फ़े जो है मुतहर्रक है और इसके साथ जो अलिफ है वो साकिन है। जी हाँ, तो बस इसी को जो है वो सबब खफ़ीफ़ कहते हैं। तो इसकी मिसाल है जितने इस तरह के लफ्ज़ मिसाल के तौर पर जो भी इस तरह के होते जैसे मिन, हल, क़द, ये अरबी के हरूफ हैं। उर्दू के अंदर आप इसकी मिसाल जैसे उस, हम, ठीक, तू, तुम, तो आप इन तमाम अल्फाज में देखें कि पहला हर्फ जो है वो मुतहर्रक है और उसके बाद दूसरा जो है वो साकिन है। तो ये इस किस्म के जितने अल्फाज होते हैं इनको क्या कहते हैं, सबब खफ़ीफ़ कहते हैं। इस्तिलाह नंबर 2, सबब सकील। जी हाँ, सबब सकील उसको कहते हैं कि जहाँ दूसरा हर्फ भी मुतहर्रक हो। जी हाँ, सबब खफ़ीफ़ में तो ये हुआ ना कि दूसरा साकिन हुआ, जिस तरह से ये मिन, मन वग़ैरह या फ़ा वग़ैरह, लेकिन इसमें क्या होगा कि दूसरा भी मुतहर्रक होगा। जी हाँ, यानी सबब सकील उसको कहते हैं कि जो 2 हर्फी हो और दोनों ही मुतहर्रक हो। जी हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर आप इसकी मिसाल यूँ ले सकते हैं जैसे फ़ाए, ठीक, फ़ाए, अब देख रहे हैं कि फ़ा भी मुतहर्रक है और आइन भी जो है वह भी मुतहर्रक है। ठीक, और भी कोई भी मिसाल इसकी ली जा सकती है। जहाँ भी 2 मुतहर्रक आपस में इकट्ठे हो जाएं तो उनको सबब सकील कहते हैं। इस्तिलाह नंबर 3, जी हाँ, वतद मजमू। जी हाँ, चूँकि वतद की भी उसी तरह से 2 किस्में हैं, इस तरह से सबब की 2 किस्में हैं, तो वतद मजमू किसे कहते हैं? अगर कोई 3 हर्फ इकट्ठे कर दे, जी हाँ, यानी 3 हर्फों पर मुश्तमिल कोई लफ्ज़ हो और उसके शुरू के 2 मुतहर्रिक हो और तीसरा साकिन हो, उसको वतद मजमू कहते हैं। जी हाँ, इसकी आप मशहूर मिसाल जिस तरह से ये जो बहर होती है फ़ाइलुन, तो ये फ़ा ये तो हो गया यानी पहला सबब खफ़ीफ़। इल्लुन, अब आप देखें इल्लुन के अंदर क्या है, ऐन भी मुतहर्रक है, लाम भी मुतहर्रक है और नून जो है वो साकिन है, तो हम इसको कहेंगे कि ये वतद मजमू है। जी, उसके बाद वतद मफरूक। जी हाँ, वतद मफरूक उसको कहते हैं कि जो दरमियान से साकिन हो, यानी 3 ऐसे हर्फ इकट्ठे हों, ये ऐसा लफ्ज़ जो 3 हरूफ पर मुश्तमिल हो, दरमियान का जो हर्फ है वो साकिन हो और जानिबैन के दोनों हर्फ जो है वो मुतहर्रिक हो, यानी पहला भी मुतहर्रक, यानी पहला मुतहर्रक, दूसरा साकिन, फिर तीसरा मुतहर्रक। जी हाँ, तो इसकी मिसाल आप यूँ ले लें जैसे फ़ाउ थोड़ी देर के लिए, या फ़ाई, अब देख रहे हैं यानी फ़े ज़बर अलिफ़ा ऐन ज़िरई। ठीक, तो अब देखें कि फ़ा भी इसके अंदर यानी फ़े जो शुरू का है ये भी मुतहर्रक है और ऐन जो हमने आखिर में बोला ये भी मुतहर्रक है और दरमियान के अंदर जो अलिफ़ है ये साकिन है। तो ये 4 इस्तिलाहात जो हैं हो गई। उसके बाद इस्तिलाह नंबर 5, फ़ासला। जी हाँ, फ़ासला ए सुग़रा। जी हाँ, क्योंकि जिस तरह से
सबब की दो किस्में हैं, सबब खफीफ और सबब सकील। वतद की दो किस्में हैं, वतद मजमूह और वतद मफरूक। इसी तरह से फ़ासला की भी दो किस्में हैं, फ़ासला कुब्रा, फ़ासला सुगरा और फ़ासला कुब्रा। जी, पहले हम फ़ासला सुगरा की तारीफ़ करेंगे। फ़ासला सुगरा उसको कहते हैं, याद रखिएगा, कि जो 4 हरूफ पर मुश्तमिल लफ्ज़ हो। जी हाँ, और उसमें ये याद रखिएगा कि पहले 3 उसके मुतहर्रिक हो और चौथा उसका जो है वो साकन हो। जी हाँ, इसकी मिसाल जैसे ज़राबत, थोड़ी देर के लिए अरबी लफ्ज़ से हम ले लेते हैं। अब देख रहे हैं ज़राबत, अब देखिए ज़ा जो है शुरू वाला ज़ात, ये भी मुतहर्रिक है, ठीक। उसके बाद रे जो है ये भी मुतहर्रिक है, बे जो है ये भी मुतहर्रिक है, और ते जो है वो साकिन है। तो इसको हम कहेंगे कि ये फ़ासला सुगरा है। अगर हम इसकी अपनी शेर व शायरी से मिसाल देना चाहें, किसी बहर से मिसाल देना चाहें, तो उसकी ये मुतफ़ाइलुन, इसका जो शुरू का जो मुतफ़ा, ये जो है ये फ़ासला सुगरा है। क्यों? देखिए आप कि मीम भी मुतहर्रिक है, ते भी मुतहर्रिक है, फे भी मुतहर्रिक है, ठीक। उसके बाद चौथा हर्फ जो अलिफ है ये साकिन है, तो साबित हुआ कि ये फ़ासला सुगरा है। उसके बाद इस्तिलाह नंबर 6, फ़ासला कुब्रा। जी हाँ, फ़ासला कुब्रा उसको कहते हैं कि जो 5 हरफ़ी हो, यानी ऐसा लफ्ज़ कि जो 5 हरफ़ों पर मुश्तमिल हो और पहले 4 मुतहर्रिक हों और 5वां जो है उसमें वो साकिन हो। जी हाँ, तो जिसके पहले 4 जो हैं वो मुतहर्रिक हों और 5वां जो है साकिन हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ़ासला कुब्रा। तो उम्मीद है कि आपको ये जो बुनियादी तौर पर 6 इस्तिलाहात हैं शेर व शायरी से मुताल्लिक़, इनकी मुकम्मल जो है मिसालों के साथ आपको समझ आ गई होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इसी से फिर हमारा एक और बहुत अहम मौजू निकलता है। जी हाँ, बहुत अहम मौजू। जी हाँ, कि जहाँ ये चीज़ें काम आएंगी, ठीक, जहाँ ये सबब, ये वतद और ये फासले या फवासिल ये काम आएंगे और कैसे काम आएंगे। जी हाँ, अब हम उस टॉपिक को ज़रूर देखेंगे कभी, यानी ये बहरें कैसे बनती हैं। जी हाँ, ये मेरी एक बड़ी अहम वीडियो होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये जब भी अपलोड हो इसको ज़रूर देखिएगा कि बहरें जो हैं वो किस तरह हमारे वजूद में आती हैं। असल के अंदर ये वीडियो जो है मैंने तमहीद के तौर पर आज इसीलिए बनाई है कि आपको बुनियादी तौर पर ये 6 इस्तिलाहात जो हैं इनके मफ़ाहीम और इनकी पहचान हो, क्योंकि जब आप मेरी उस वीडियो को देखें कि बहरें कैसे बनती हैं, आपको उसको समझने में कोई मुश्किल और कोई दिक्कत पेश ना आए। इसी इल्तिमास के साथ कि चैनल के साथ भी जुड़े रहें, आगे से आगे वीडियोस को शेयर भी करते रहें, और इस दुआ के हमरा कि अल्लाह ताला हमें हर वक्त, हर मुसीबत से, हर आफत से अपनी अमान में रखे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।